नसीम शाह ने अनहोनी को होनी कर दिया, छक्का लगाकर हारा वो मैच जितवा दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान और भारत इवेंट से बाहर। नसीम शाह ने 4 गेंदों पर 14 रन बनाए। रवि शास्त्री ने नसीम शाह को ऑलराउंडर करार दे दिया। शादाब खान मैन ऑफ द मैच करार। ये मैच जिंदगी भर याद रहेगा। नसीम शाह की गुफ्तगू, कहा आज की बैटिंग के बाद सब भूल गए होंगे कि मैं बॉलर हूं। जब आसिफ आउट हुए तो मैंने जिम्मेदारी ली। हम नेट में बड़े शॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं, जानता था बॉलर यॉर्कर मारने की कोशिश करेगा, खुद पर एतमाद था। एक 130 रन के हदफ में कौमी बल्लेबाज मुश्किलात से 2-4। बाबर आजम, फखर जमान फिर नाकाम। शादाब खान ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 30 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 26 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। अफगान बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग करवाई। फजल हक और फरीद अहमद ने 3-3 शिकार किए। राशिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने जावेद मियादाद के छक्के की याद ताज़ा करा दी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं नसीम ने जो किया वो नाकाबिले यकीन था। अफगानिस्तान टीम के बॉलर्स अच्छे हैं, टफ टाइम देते हैं। अफगान टीम के कप्तान मोहम्मद नबी अपनी टीम से मुतमईन। कहा खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। किसी मरहले में हमने हिम्मत नहीं हारी। अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। फास्ट बॉलर फरीद अहमद ने 19वें ओवर में आसिफ अली को आउट किया तो आपे से बाहर हो गए। बदतमीजी पर उतर आए। आसिफ अली ने भी बल्ला दिखाया। साथी खिलाड़ियों ने दोनों में बीच बचाव करवाया। हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है। हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत को फिर गिराने की कोशिश की जा रही है। फिर टेलीफोन्स किए जा रहे हैं। अरकान को ऑफर्स दी जा रही हैं। इमरान खान की चिश्तियां में घन गरज। कहा लंदन में बैठा भगोड़ा पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। नवाज शरीफ वापस आओ, तुम्हारा ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि याद रखोगे। मजीद बोले बहावलपुर में एक बड़ी मूंछों वाला लोटा है, इस लोटे को मैं खुद इलेक्शन में शिकस्त दूंगा। और धमका रहे हैं। मीडिया में जो हमारे लिए लिखता है, जो हमारा मौकफ सामने रखता है, अब बोल को बंद कर दिया। इमरान खान ने बोल न्यूज के हक में आवाज उठा दी। चिश्तियां जलसे में खिताब करते हुए कहा तहरीक इंसाफ को दिखाने पर बोल न्यूज को बंद कर दिया गया। जो सहाफी हक और सच की बात करता है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। इंपोर्टेड हुकूमत जो मर्जी कर ले, जीत नहीं सकती। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया बोल न्यूज की नशरियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में बोल न्यूज की बंदिश की गूंज। कमेटी ने डीजी पैमरा से वजाहत तलब कर ली। जमात इस्लामी के रुकने असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली ने मामला उठाया। बोले क्या आपको नजर नहीं आता बोल न्यूज से हजारों मुलाजमीन वाबस्ता हैं। छोटी मोटी कानूनी कार्रवाई की जरूरत होगी तो क्या आप पूरा चैनल ही बंद कर देंगे? पंजाब असेंबली में बोल के हक में मजम्मती करारदाद। मतन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने बोल न्यूज़ को बंद करके आज़ादी सहाफ़त पर वार किया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा हुकूमत ने बोल न्यूज़ को बंद करके सेंसरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बोल की बंदिश पर लाहौर के सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पंजाब असेंबली के इजलास का बॉयकॉट कर दिया।
और मरियम को लंदन की याद सताने लगी। पासपोर्ट की वापसी के लिए एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में पासपोर्ट कब्जे में रखवाया था। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें।